क्योंकि हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं। इतना सरल गीत है कि शशि जी इसको बड़े आराम से आप गाएंगे। और क्या थोड़ा सा विषय बदल रही हूँ ताकि कार्यक्रम में ऊर्जा और गर्मी बनी रहे। बिल्कुल। भगवान भोलेनाथ के लगभग 2-2 गीत हो गए हैं। और क्या आपने तो आज माता की जगह भोलेनाथ की वंदना भी गा दी। अरे वाह, सब कीर्तन का पूरा व्यवहार है बदले दे रहे हो। अरे भैया हारमोनियम आज बहुत बढ़िया बजा रहे हो। ठीक है, तो है। हालांकि मुझको इस पर कोई ऐतराज नहीं है ना बेटे, आपकी इच्छा है, आप चाहें जिस पर वंदना गाएं, लेकिन ये मेरा निवेदन पर्सनली है कि जिस देवी के बदौलत हम लोग जाने जाते हैं, मैंने कहा माँ का दर्जा भगवान से भी बढ़कर होता है, तो माँ की वंदना पहले किया करें, फिर बाकी देवी देवता तो हैं ही। और क्या, इसलिए हम लोग पहले माँ को बुलाते हैं, उस शारदे माँ को आवाहन करके बुलाते हैं मंच पर, ताकि भोलेनाथ की तो जय है ही, बाकी जय जय काम तो चल ही रहा है। एक गीत बजा कैसे कि ऐसे ना बम्बई वालों ने एक गीत निकाला, दवा भैया सुनिएगा। गीत कह रहा है क्या कि ऐसे ना हो कि ऐसे ना जा खफा हो के ऐसे ना जा खफा हो के दिल मेरा तोड़ के ऐसे ना जा खफा हो के दिल मेरा तोड़ के, तो हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, कि हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ तो ऐसे ना जा खफा हो के दिल मेरा तोड़ के, तो हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। अब ये फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, लेकिन यहाँ बड़े अच्छे श्रोता बैठे हैं, एक एक पंक्ति को समझने वाले लोग बैठे हैं, तो मैं इतना सरल गीत दे रही हूँ शशि जी कि आप अगर सोच लेंगे तो जवाब बहुत अच्छा आएगा, और अगर फिसल जाएंगे तो फिर भोलेनाथ की जय जय। ना सोच पाए तो मौका पिपीरी वालों को दें। गाना का जितना सरल तो हारमोनियम नहीं बज पाएगी। तो मेरा सवाल बड़े गौर से सुने, गीत में कुछ नहीं है, केवल आपके लिए कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो आपके यहाँ पर दस्तक दें। फिल्मी गीत तो कह रहा हूं खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, लेकिन मैं भी अपने गीत में ला रही हूं छोड़ के, लेकिन क्या छोड़ के। जिस समय राजा हरिश्चंद्र, पत्नी तारा और पुत्र रोहित तीनों बिक गए, राजा मरघट पर चाकरी कर रहे हैं, तारा अपने पुत्र को लेकर अकेले रह रही है। एक दिन इतना खराब समय आया कि उसका बच्चा फूल तोड़ने, यानी रोहित फूल तोड़ने गया
और एक जहरीले सर्प ने काटा और उसका बच्चा मर गया। जब रोहित के प्राण निकल गए तो तारा अपने मरे हुए पुत्र की लाश को ले जाकर राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंची और कहा, हे राजा, हे स्वामी, इस बच्चे की अंतिम क्रिया करनी है। राजा ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर इसकी अंतिम क्रिया करनी है, अंतिम संस्कार करना है, तो पहले तुम्हें कर का टका देना होगा। रानी कह रही कि राजा, ये पुत्र केवल मेरा नहीं है, तो तुम्हारा भी बच्चा है और अपने बच्चे के लिए कर का टका मांग रहे हो। राजा ने कहा कि हे रानी, अब इस समय ना मैं राजा हूं ना तुम रानी हो, इस समय मैं नौकर हूं और तुम नौकरानी हो। कथा को समझते रहिए। इसलिए मेरी एक बात सुनो और देखिए, जब तारा ने राजा को देखा कि राजा ऐसा विचार कर रहे हैं, तो तारा कहने लगी, क्या? तारा कहती, स्वामी, के सत्य धर्म के ही कारण ये परिवार था विकार। तारा ने कहा, स्वामी, केवल आपके सत्य के कारण हमको बिकना पड़ा। तो सत्य धर्म के ही कारण ये परिवार था बिका। जो समय था कुचक्र का वो अब तक नहीं रुका। और तारा का नयन तारा न धरती पे रह सका। के तारा का नयन तारा न धरती पे रह सका। और इस माता से मांगते हो कि देकर का टका। मांगते हो मांगते हो के माता से मांगते हो कि देकर का टका। और तारा ने देखते ही देखते अपने पति के सामने अपने साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और एक अपने बच्चे की लाश पर डालकर कहने लगी, क्या? कहने लगी, अगर तुम कर का टका मांग रहे हो तो सुनो स्वामी, के कुछ पास नहीं हो। कुछ पास नहीं मेरे तन का वसन छोड़ के। मेरे पास इस साड़ी के अलावा कुछ नहीं है। मेरी पंक्ति सुनिएगा, कि कुछ पास नहीं मेरे तन का वसन छोड़ के। और पहले ही जा चुके हैं मुझको सजन छोड़ के। तो लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। आज तारा के पास उसका बच्चा भी नहीं रहा। अरे वाह, मैं समझ रही हूँ कि बड़ा स्नेह भरा भारी भरकम पुरस्कार है। मेरी इस मेहनत को सजाने वाले और हम दोनों कलाकारों को यहाँ तक लाने वाले क्या बात है, हमारे सम्मानी बड़े भैया संजय द्विवेदी जी, आप इलाहाबाद बैंक में हिलालगंज के निवासी हैं। और क्या? आपकी ओर से इन पंक्तियों पर ये 501 मुद्राओं का पुरस्कार। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए जोरदार तालियां, जोरदार। क्या बात है, वाह, हम लोग लालच थोड़ी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भूतनाथ भोलेनाथ आपका कल्याण करें संजय भैया। जी। और जितना आपको कीर्तन से लगाव है, कलाकारों से लगाव है, ये बना रहे तो कीर्तन जिंदा बना रहेगा। और क्या, कुछ लोग गिन रहे हैं पुरस्कार। थोड़ा भैया इसको देख लीजिए, इसकी वापसी बिल्कुल नहीं मिल रही है, आप सत्य मानिए। बड़ी मेहनत लग रही है साउंड में आज गाने में, जबकि राजेश भैया से कभी शिकायत रहती नहीं है। और क्या? हेलो थोड़ा सा देख लीजिए। हेलो हेलो, बुला भैया थोड़ी मैं क्यों आपको बात करूं। हेलो हेलो। तो कुछ पास नहीं मेरे तन का वसन छोड़ के। और पहले ही जा चुके हैं मुझको ये सजन छोड़ के। तो लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के।
सुना अब कौन कह रहा है कि लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। माता कैकई को भवन में मंथरा के भड़काने पर लेटी हैं। खाना पीना सब छोड़ दिया है, श्वेत वस्त्र पहन लिए हैं। राजा दशरथ ने कहा कि कैकई ये क्या हाल बना रखा है, बता क्या चाहती है। कैकई ने कहा स्वामी आप करिए, आपने कहा तो मैं 2 वचन पूरे करूंगा। राजा ने कहा 2 नहीं 4 मांग ले। कैकई ने कहा नहीं केवल 2। राजा ने कहा मांग। कैकई ने कहा पहला वरदान मैं चाहती हूँ कि भरत को राजगद्दी मिल जाए। राजा ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, ले ले। दूसरा मांग। तो कैकई ने कहा दूसरा वरदान मैं राम को 14 वर्षों का वनवास चाहती हूँ। बस जैसे ही सुना राजा दशरथ ने, जैसे ही सुना तो कहने लगे कैकई के वचनबद्ध हो करके, वचनबद्ध हो करके मैं कुछ भी न कर सका। के वचनबद्ध हो करके मैं कुछ भी न कर सका। और जीवित हूँ वन गमन सुन के मैं अब तक न मर सका। तो गरिमा विहीन कुल का, के गरिमा विहीन अब ये सूर्य वंश हो रहा। और मुझसे ही दूर मेरे कुल का अंश हो रहा। मुझसे ही दूर मेरे कुल का अंश हो रहा। मुझसे ही दूर मेरे कुल का अंश हो रहा। और जब भगवान श्री राम अयोध्या छोड़कर जाने लगे तो राजा दशरथ ने कहा कैकई आज ऐसा लग रहा है जैसे कि जैसे ज्योति चली जाती है, कि जैसे ज्योति चली जाती अपने नयन छोड़ के। और जैसे सूरज चला जाता अपनी किरण छोड़ के। आज मेरा राम जा रहा है तो लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। तीसरी पंक्ति में देखें तीसरा कौन सा ललन जा रहा है। शशिराज कमल जी 3 बातें दे रही हूं और अगर सवाल सुन रहे हैं तो तीनों में बराबर उतरना चाहिए। अंतिम पंक्ति सुनिएगा। मेरी आदत में नहीं कि मैं जवाब को काटूं, आपकी जो इच्छा है आप गाइए। जवाब काटने से जवाबी खराब हो जाती है। और क्या कलाकार को भरपूर मौका देना चाहिए और मेरी समझ से अपने सवाल पर, अपने गीत पर भरोसा रखना चाहिए। जो जिनको अंदर से धुकुर पुकुर होता है वही ये करते हैं। आज गूगल केवल घूम रहा है बस। पुरस्कार अभी बोलते हैं। सुनिए अंतिम पंक्ति देखिए। भगवान कन्हैया का जन्म हुआ, देवकी के सारे लाल उसके पापी भाई कंस ने छीन कर पटक कर मार दिए। लेकिन जब कन्हैया पैदा हुए तो देवकी कहने लगी कि हे स्वामी, वसुदेव से कहने लगी स्वामी ये लाल किसी भी हाल में यहाँ से वहां पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो मेरा पापी भाई इसको भी मार देगा। और जब वसुदेव पालने, क्षमा करिए, वसुदेव जब सूप में लिटाकर कन्हैया को लेकर चलने लगे तो देखिए देवकी कहने लगी क्या कि भैया ने दुख दिया पर इस पंक्ति को सुनिएगा, आपके दिल को अच्छी लगेगी। देवकी कहने लगी कि मेरे भाई पापी कंस ने, कि भैया ने दुख दिया पर मेरा भला किया। भैया भैया
सुनिए क्या भला किया। क्या? देवकी कह रही मेरे भाई ने दुख तो दिया लेकिन मेरा भला किया। और भला क्या किया? क्या? कि भैया ने दुख दिया पर मेरा भला किया। और भला क्या किया? क्या? कि मुझे इस जगत की देखो, के जग के जगत पिता की, इस जग के जगत पिता की मुझे माँ बना दिया। कि भैया ने दुख दिया पर मेरा भला किया और जग के जगत पिता की मुझे माँ बना दिया। और माँ का काम क्या है? क्या? जीवन हर बच्चे का माता सहेजती, पर निज लाल अपना देखो एक माँ है भेजती। तो देवकी ने कहा आज आप मेरे कन्हैया को लेकर जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कैसा? कि जैसे खुशबू चली जाती है, जैसे खुशबू चली जाती अपना सुमन छोड़ के। जैसे फूल से खुशबू चली गई हो, कि जैसे खुशबू चली जाती अपना सुमन छोड़ के, जैसे प्राण चले जाते अपना ये तन छोड़ के, तो देवकी को जा रहा है उसका किशन छोड़ के। तो लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए शंकर भगवान की। ये बात धन्यवाद है। और ये कुछ पुरस्कार 101 मुद्राएं हमारे लिए और 101 मुद्राएं जो बेहतरीन साउंड सर्विस के ऑपरेटर हमारे साहू जी हैं, राजेश भैया हमारे, क्या बात है, उनके लिए भैया हमारे संतोष गुप्ता जी, ज्ञानी जी लालगंज से आप पधारे हैं। आपकी ओर से पुरस्कार हम दोनों भाई बहन के लिए है, हार्दिक आभार है। और राजेश भैया आप अपना पुरस्कार ले जाइए। और का पुरस्कार ले जाइए, हमारे लोगों का वैल्यूम बढ़ाइए। 101 मुद्राएं भैया हमारे संजय द्विवेदी जी, इलाहाबाद बैंक लालगंज, आपके माध्यम से संजय भैया आपको भी हृदय से धन्यवाद है। और संजय भैया ने उधर भी पुरस्कार बुलवाया तो शशि जी कहने लगे उधर 251, अरे गिन नहीं पाते हमें लग रहा है। अरे जिधर इधर भी जितने उतने उतरे। क्रांति जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और गीत आपका बहुत बढ़िया था क्रांति जी। और एक पंक्ति हमको बहुत अच्छी लगी आपकी गीत की, कि अनमोल रतन व सुख के सारे सदन छोड़ के बन जा रहा है आज मुझको ललन छोड़ के। बहुत सुंदर पंक्तियां आपकी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से भैया श्री ससराज कमल जी का आगाज करता हूँ। और मैं अभिलभ बड़े भैया श्री ससराज कमल जी को आह्वान करता हूँ कि वो अपनी तरफ से अपना चक्र प्रस्तुत करें। और निवेदन है कि कम समय में उत्कृष्ट एवं उस तरह के रोचक गीत गाए जाएं जो दिल को छू ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है। फूलों की शान होती है कि बेटा तो सिर्फ रतन होता है,
अरे बेटी रत्नों की खान होती है। एक बार जोरदार तालियों से भैया श्री ससराज कमल जी का स्वागत कीजिए। आइए भैया, आपका स्वागत है। कि ऐसे ना जा ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के। कि पहले ही जा चुके हैं मुझको सजन छोड़ के। लो आज जा रहा मुझको मेरा ललन छोड़ के। सुनिएगा जवाब। 3 युगों में आपने गीत दिया है, समझो। क्रांतिमाला जी, तो बड़ी फुर्सत का लिखा हुआ आपका गाना है। ये छेड़ो नहीं बार बार, इसको जितना बढ़ जाए बढ़ा ले। बढ़ा दे भैया, बढ़ा दे, बढ़ा दे। हाथ वहां काहे लगाया? लो आज जा रहा मुझको मेरा सजन छोड़ के, ललन छोड़ के। हरिश्चंद्र नहीं माने, बिना करका टका लिए अंतिम क्रिया नहीं हो सकती है, समझो। तारा ने साड़ी को फाड़ा और जैसे ही साड़ी को फाड़ा भगवान प्रकट हो गए। कहा तारा बस बस तेरी परीक्षा पूरी हुई। ये बात, परीक्षा पूरी हुई, जा तेरा खोया हुआ राज्य तुम्हें वापस देता हूं। अब तुम फिर से राजा रानी बन जाओगे, फिर से तुम्हारा राज्य होगा। और जाओ, जो तुम्हारा मरा हुआ पुत्र रोहित है वो भी जीवित कर रहा हूं। मरा हुआ पुत्र जीवित हुआ, खोया हुआ राजपाट वापस मिला। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा तारा, अरे देख, सत्य की राह पर चलना तो कठिन है, लेकिन चलने का फल कितना मीठा है। जो असंभव था वो संभव हो गया। अगर आपके गीत में जा रहा है तो क्रांतिमाला जी देखिए यहां आ रहा है। कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र, ऐ तारा, कि सत्य धर्म के ही कारण चमकी है ये समा। सत्य धर्म के ही कारण चमकी है ये समा। और फूला है ये चमन और गद गद है आत्मा। बिगड़ी भी संवर जाती मन करतार जो रमा। चमके युगों युगों तक ऐसी कीर्तिली कमा। तारा देख कि दर्पण से जैसे किरण लौट के। क्या बात है, क्या
आज आ गया मेरा पिछड़ा ललन लौट के। जो असंभव था वो संभव हो गया कि मेरा मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। एक टुकड़ा त्रेता से देखिए, ऐसे होता है जवाब। एक दिन भगवान प्रभु राम के दरबार में एक ब्राह्मण अपने जवान बेटे की लाश को लेकर आ गया, और केवल एक ही नहीं, एक लाश नहीं, देखिए कितनी लाशें आ गई राम के दरबार में। कि घटना है राम राज की, दरबारी थे विकल, जब 700 थे आ गए दुख के घिरे बादल। हे प्रभु राम, ये कैसा राम राज्य है, ये कैसा अवध है। अरे अवध में अकाल मृत्यु, अवध यानी जिसमें किसी का वध ना हो, और वहां अकाल मृत्यु हो गई, मेरा जवान पुत्र मर गया। समझो तो कैसा ये राम राज है, ये बात गई खल। प्रभु राम ने समस्या का तब कर दिया है हल। ब्राह्मण का मरा हुआ पुत्र जीवित हुआ, सुमंत्र के भी प्राण वापस आए। वहीं से 2 पंक्तियां जोड़ता हूं क्रांतिमाला जी। अंधे को मिलते ज्योतिर्मय नयन लौट के, गूंगे को जैसे मिल जाते हैं बयान लौट के। गूंगे को बोलने की शक्ति मिल जाए, अंधे को देखने की शक्ति मिल जाए, उसी प्रकार किलो आज आ गया मेरा बिछड़ा ललन लौट के। आज आ गया मेरा बिछड़ा ललन लौट के। एक टुकड़ा और जोड़ता हूं, सुनिए। द्वापर युग से भगवान कन्हैया पहुंचे अपने गुरु के पास। कहा, गुरुदेव आपने मुझे शिक्षा तो दी है, लेकिन अभी मैंने आपको कोई गुरु दक्षिणा नहीं दी, कुछ मांग लीजिए। ये बात गुरुदेव तो नहीं बोले, गुरु माता बोल पड़ी। क्या? कहा, हे कन्हैया, अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरा एक पुत्र जो सागर के जल में डूब करके मर गया है, मेरा मुझे पुत्र दीजिए। ये बात कन्हैया ने गुरु पुत्र को लाके गुरु माता को दिया, और जब मरा हुआ पुत्र वापस मिला तो वहीं से टुकड़ा दिखा। सुनिए। संदीपन गुरु का था बिछड़ा नयन का तारा, वापस मिला बिछड़ के भी श्री कृष्ण जी के द्वारा। दुख दर्द मिट गया है, सुत जो मिला दोबारा, भगवान ने दिखाया उन्हें अद्भुत है नजारा। अद्भुत है हरिओम भाई, ये अंतिम पंक्ति सुनिएगा। जब मरा हुआ पुत्र वापस मिला तो जैसे मिल जाए चोरी गया धन लौट के। जैसे मिल जाए चोरी गया वो धन लौट के।
आज आ गया मेरा बिछड़ा ललन लौट के